वीर अभिमन्यु। दृश्य 1। महाभारत के युद्ध का मैदान। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। अर्जुन ही इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। वह युद्ध करते हुए दूर निकल गया है। इधर पांडवों के शिविर में सभी चिंता में डूबे हैं। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु शिविर में प्रवेश करता है। धर्मराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आओ वत्स। महाराज, मैंने सुना है कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। हाँ वत्स, और इसे भेदना केवल अर्जुन ही जानता है, लेकिन वह इस समय यहाँ नहीं है। इसी को लेकर कुछ चिंतित हूँ। महाराज, चिंता ना करें, मैं चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूँ। ये क्या कह रहे हो पुत्र? जी महाराज, जब मैं माँ के गर्भ में था तो पिताश्री ने माताश्री को चक्रव्यूह तोड़ने की कला समझाई थी। वह कला मैंने सुन ली थी, लेकिन अतः मैं अंतिम द्वार को छोड़कर चक्रव्यूह के सभी द्वारों को नष्ट करना जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि यदि आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें तो मैं चक्रव्यूह अवश्य ही नष्ट कर पाऊंगा। नहीं पुत्र, तुम्हें युद्ध में कैसे भेजा जा सकता है? तुम तो अभी बालक हो। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ महाराज। मेरे लिए शिविर में चुपचाप बैठना शोभा नहीं देगा। यह मेरी कायरता होगी महाराज। हे वीर पुत्र, हाँ, भीम तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। दृश्य 2। वीर अभिमन्यु पांडव सेना का नेतृत्व कर रहा है। कौरवों की ओर से जयद्रथ अभिमन्यु को ललकारता है। अरे बालक, अभी तू नादान है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लौट जाओ, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। मौत मेरी नहीं, तुम्हारी आई है। अब देख। अभिमन्यु चक्रव्यूह के प्रथम द्वार को नष्ट करता हुआ चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे वह चक्रव्यूह के अन्य द्वारों को भी नष्ट करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। अरे इसे रोको, यह बालक एक एक के वश में नहीं आएगा। तुम सब मिलकर इस पर वार करो। कौरवों की सेना एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़ती है। अभिमन्यु की तलवार टूटकर नीचे गिर जाती है और वह निहत्था हो जाता है। अभिमन्यु रथ का टूटा पहिया उठाकर युद्ध करने लगता है। रथ का पहिया भी टूटकर गिर जाता है। दुष्टों, मुझे मारने पर भी तुम्हारा युद्ध जीतने का स्वप्न पूरा नहीं होगा। तुम्हें पराजय का मुंह देखना ही पड़ेगा। माताश्री, क्षमा करना अपने पुत्र को। अभिमन्यु धरती पर गिर जाता है। तभी युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है।